Hello बच्चों, let's see this question. The question says a uniform disc rotating freely about vertical axis max 19 rpm. A small piece of wax of mass small m gram falls vertically on the disc and sticks to it distance r centimeter from the axis. If number of rotations per minute reduces to 60, find the moment of inertia of the disc. तो हमारे पास एक डिस्क है, लेट्स सपोज ये डिस्क थी एंड वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस हो गई एंड लेट्स सपोज वो इस डायरेक्शन में घूम रही थी, ठीक है, ओमेगा इनिशियल से। अब क्या किया कि एक एम ग्राम का जो वैक्स का टुकड़ा है वो डिस्क पर गिर गया। तो लेट्स सपोज ये जो वैक्स का टुकड़ा था वो यहाँ पर गिर गया एंड जो डिस्टेंस था वर्टिकल एक्सिस के वो था यहाँ पर आर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। 90 पहले थी, अब 60 हो गई। तो ओमेगा इनिशियल पहले कुछ था एंड आफ्टर ये जो स्टिक हो गया वेक्स, ठीक है, उसके बाद जो फाइनल बना वो हम मान सकते हैं ओमेगा एफ बना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, राइट। तो इतना डेटा हमें गिवन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो नेट फोर्स नहीं लग रहा एंड टॉर्क भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वो क्या था, वो मानते हैं कि एल आई था। एंगुलर मोमेंटम कैन बी गिवन बाय आई ओमेगा, ठीक है। तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, फाइनली कुछ एंगुलर मोमेंटम बन गया एल एफ। तो वो मान सकते हैं एल एफ इंटू ओमेगा एफ। तो यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई ओमेगा इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है आई इनिशियल की, यानी कि इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनिशियल में सिर्फ ये जो डिस्क थी वही रोटेट कर रही है एंड इवेंचुअली हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं आई इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, क्योंकि तब वेक्स तो वहां पर गिरा ही नहीं था, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस ये जो वेक्स है, ठीक है, वो छोटा सा स्मॉल एम ग्राम का, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो तो एक छोटा सा पार्टिकल है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल सकते हैं, एम आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम आर क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हमें गिवन है स्मॉल आर, यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा आई क्या होगा, ओमेगा आई हमें डायरेक्टली नहीं पता है, ठीक है, हमें गिवन नहीं है, बट हमें आरपीएम में उसकी वैल्यू गिवन है। तो आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे गिवन होती है, 2 पाई n/t, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, एंड t क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय टू एनी ऑब्जेक्ट टू रोटेट, ठीक है। तो ये जो हमें गिवन है ये n/t की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आई की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा आई इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 90 रोटेशन पर मिनट, पर हमें सेकंड में चाहिए ना उसकी वैल्यू। ये जो गिवन है वो है, सॉरी यहाँ पर 90 है, ये जो वैल्यू गिवन है वो हमें रोटेशन पर मिनट गिवन है ना, पर मिनट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं पर ऐसे, ठीक है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2 पाई टाइम्स 90/60, अब ये बन गया सेकंड में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो रेडियन पर सेकंड में आएगा, इसलिए तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 3 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमारी आ गई ओमेगा आई, राइट। क्योंकि ये देखो यहाँ से 3 बन गया एंड 3 टाइम्स 3, ओके। अब वैसे ही ओमेगा फाइनल क्या होगा, ओमेगा फाइनल कैन बी रिटन बाय 2 पाई टाइम्स 60 बन जा रहा है, ठीक है ना, 60 रोटेशन पर मिनट बन जा रहा है। तो यहाँ से आप 2 पाई/60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा 2 पाई
रेडियन पर सेकंड, ये बन गई हमारी फाइनल ओमेगा दोनों की। तो हमारे पास सारी की वैल्यू, सभी चीज हमारे पास गिवन है, तो रख देते हैं सारी की वैल्यू। ठीक है, तो आई डिस्क, ठीक है, आई डिस्क टाइम्स ओमेगा इनिशियल यानी कि 3 पाई इज इक्वल टू आई फाइनल यानी कि आई डिस्क पर आई डिस्क प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स 2 पाई। ठीक है, ओमेगा फाइनल। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 पाई, एंड ये जो आई डिस्क टाइम 2 पाई करोगे एंड उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे यहाँ पर मिलेगा आई डिस्क इंटू पाई। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ये। एंड राइट आंसर बचेगा एम आर स्क्वायर टाइम्स 2 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास मिलेगा आई डिस्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, that is equal to 2 m r square. I hope you understood it well. Best of luck.